हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के नए जो पवन बने हैं वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं। देखिए उन्होंने 1950s में रख ली थी। मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और नेहरू। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हम ये कहें कि हमारी चीन से दोस्ती समुंदर से गहरी है, हिमालय से ऊंची है, शहद से मीठी है, और फिर सदके जाए प्रेसिडेंट शी के, उन्होंने पाकिस्तान और चीन को आयरन ब्रदर कह दिया, तो मरोड़ उठ रहे हैं पेट में दुनिया भर के। हमें चाइना जो दे रहा है वो तो बहुत कुछ दे रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर क्वेश्चन ये है कि हम उसको यूटिलाइज भी तो सही तरीके से करें ना। सैंक्शंस लगा इसको बुनियाद बना के पूरी दुनिया उसका सोशल बाइकआउट कर सकती है, उसका इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकती है। पूछो इस चीज पे, क्योंकि मैंने होली वाले दिन भी स्पीच दी थी, तो उसमें स्पीच में मैंने शुरू किया था कि आई एम अ सन ऑफ द ईस्ट माई सेल्फ, और ईस्ट का राइज करना, भारत का राइज करना मैं खुश इसलिए हूँ कि जो इन्वेडर्स यहाँ जुल्म करते रहे हैं, जो 18 साल की उम्र में मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं और फिर अपने अपने काम से लग जाते हैं, वो यहाँ पर एक पट्टी लगी हुई होती है उनके जहाद फी सबिलिल्लाह। होलोकॉस्ट 600 साल का होलोकॉस्ट था हिंदुओं के ऊपर। I'm glad they are taking revenge for that. बस चले, आज लाहौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखो। उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया है IIT से पढ़ के, तो ये अपने देख लेंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने ML1 अगर चाइना से प्रोजेक्ट लेना, एक तरफ हम चाइनीज मारे जा रहे हैं यहाँ पे। गधे के ऊपर किताबें लाद देने से वो गधा है, वो इंसान नहीं बन जाता। तो इतने मजबूर हो चुके हुए हैं हम, इतने लाचार हो चुके हुए हैं, इतने कैद हो चुके हुए हैं कि वी डू नॉट हैव चॉइसेस, वी डू नॉट हैव फ्रीडम। इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दाव लौरी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब माइक्रोसॉफ्ट के विंडो और सरफेस में नए बॉस बनाए गए हैं। पवन दाव लौरी का भारत से काफ़ी खास कनेक्शन है। वे जाने माने इंस्टीट्यूट IIT मद्रास से ग्रेजुएट कर चुके हैं। पवन दाव लौरी माइक्रोसॉफ्ट के साथ करीब 23 साल से काम कर रहे थे। यूनिवर्सिटी और मैरीलैंड से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद वे माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े थे। उन्हें ये पद पानोस पांडे के बाद मिला है, जो पहले इस डिपार्टमेंट के हेड थे। पानोस पांडे बीते साल माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर अमेजॉन में शामिल हो गए थे। माइक्रोसॉफ्ट पहले ही विंडो और सरफेस अलग अलग कर चुका था और दोनों की लीडरशिप भी अलग थी। इससे पहले दालुअरी सरफेस सिलिकॉन का काम देखा करते थे। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि भारत का IIT हमें लाहौर में भी खोल देना चाहिए। मदरसा से पढ़ के कोई माइक्रोसॉफ्ट का हेड नहीं बनता। हमें भारत से कुछ सीखना चाहिए। हमें गर्व है कि हम भारत के पड़ोसी से हैं। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के नए जो पवन बने हैं वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं, और इसका बुनियाद भी देखें उन्होंने 1950s में रख ली थी। मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और नेहरू। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो 91 के बाद जो सारा सिलसिला हुआ है, उसके साथ साथ आप ये नोट करें कि उनकी नेशनलिज्म ग्रो करता गया है। उनकी डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म और एजुकेशन, ये तीन सीक्रेट है उनके पास, 3 सीक्रेट। और ये किसी भी कौम में, मैं और फाइनल में इसमें ये ऐड करूंगा कि जहां एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी और वो नेशनलिस्ट होगी, वो कौम तरक्की करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और इस वक्त वो भारत का टाइम है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास और यूथ एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म दिया, करप्शन को कंट्रोल करके दिखाया। बहुत जरूरी होता है करप्शन को कंट्रोल करें, और लोगों को जो अपनी लीडरशिप है उस पर एतमाद होकर ये हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे, तो तभी ये चीजें आगे जाती हैं। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस चीज पे, क्योंकि मैंने होली वाले दिन भी स्पीच दी थी, तो उसमें स्पीच में मैंने शुरू किया था कि आई एम अ सन ऑफ द ईस्ट माई सेल्फ, और ईस्ट का राइज करना, भारत का राइज करना मैं खुश इसलिए हूं कि जो इन्वेडर्स यहाँ जुल्म करते रहे हैं, जो कॉलोनियलिज्म के जुल्म थे, बल्कि 600 साल का जो एक पीरियड था होलोकॉस्ट, 600 साल का होलोकॉस्ट था हिंदुओं के ऊपर। I'm glad they are taking revenge for that. Matter of fact, मैं रिवेंज ही समझता हूँ इसको, कि दुनिया पे तरक्की कर, वो कहते हैं ना कि हमारी तरक्की ही सबसे बड़ा बदला है हमारा। उनकी तरक्की इस वक्त हो रही है। मैं खुश हूँ इस चीज पे, बहुत खुश हूँ इस पे। मेरी तरफ से मैं मुबारक देना चाहूंगा उनको, और अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहूंगा कि लर्न करें उनसे, नफरतों को कंट्रोल करें, लर्न करें। बस चले, आज लाहौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखो। आज सर हमारे यहाँ तो ये हाल है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की वीडियो सामने आती है, जो टीवी चैनल पे भी आते हैं, वो कहते हैं जी उनकी मिनिस्टर जो है वो वहां कैसे चली गई, सऊदीया कैसे चली गई, अभी तक उसी पे। उसको छोड़े, मैं तो फिर भूल जाता हूँ ना, एचईएसएन कॉलेज ही देख लें आप,
फिर ये आहद चीमा ही देख लें, ये तालीम की कमी है इनको, मैं फिर क्या करूं? देख के जख्मी तभी होता हूं ना, अपनी आंखों से देख के। बल्कि मैं वाहिद पाकिस्तानी हूंगा आरजू जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाके लेक्चर दूंगा। मैं जा रहा हूं इस समर के अंदर, दोबारा इस समर में जाऊंगा, गर्मियों में टू डिलीवर स्पीचेस इन फ्यू यूनिवर्सिटीज। लेकिन जो मेरे लिए सबसे बड़ा मैटर ऑफ प्राइड होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाकर स्पीच देना। उस पर माफी मांगना चाहता हूं। आहद चीमा साहब ने प्रूव कर दिया है कि किस तरीके से वो तालीम याफ्ता नहीं है। ही डजंट, मेरे ख्याल में इसको तालीम याफ्ता नहीं कहते जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है। मैं अफसोस है मुझे उस पे। और वो दूसरा, मैं माइकल थॉमसन जो कि ऑस्ट्रेलियन इस वक्त उनके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने आपके सिस्टम के कपड़े उतार के रख दिए। और मेरे भाईजान गवर्नर जो है उनकी दाढ़ी देखें जरा, उन्होंने जो वारदात, ये 2022 से केस चल रहा है, उनकी बीवी भी सीएसएस ऑफिसर है। ये पढ़े लिखी माफिया और गैंग्स जो हैं ये सारे, इनके कपड़े उतार दिए हैं माइकल थॉमसन ने। आफरीन है, मेरा हीरो है वो। अपने कपड़े क्यों फुड़वाए उससे भाई? पूरा पाकिस्तान नंगा करवाया आपने। उसने अपने लेटर के अंदर जो लिखा है, उसने कहा कि यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड नेपोटिज्म है। गधे के ऊपर किताबें लाद देने से वो गधा है, वो इंसान नहीं बन जाता। बिल्कुल, डिग्रियां लाद दी जाए तो वो इंसान नहीं। तो ये दो मुझे बहुत याद आए, इलामा इकबाल याद आए और विंस्टन चर्चिल बहुत याद आए। मैं बहुत उस दिन जख्मी हुआ। उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया, आईआईटी से पढ़ के। तो ये अपने देख लेंगे, करें कंपैरिजन के साथ। फिर कहते हैं नहीं जी हम ये हैं हम वो हैं, करें ना कंपैरिजन के साथ। पाकिस्तान बनने के बाद बैक इन 1947 हमने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई एक अनफिनिश्ड इशू है कश्मीर का, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटाइजेशन का माहौल एंड ऑल दैट, कश्मीर, फौज, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 75 साल हम उस बॉक्स में फिक्स होकर रह गए। इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटाइजेशन, न्यूक्लियर वेपन एंड ऑल दैट। सो वी बिकेम अ सिक्योरिटी स्टेट। मैं देख रहा हूँ कि 15 अगस्त 2021 के बाद जब अमेरिकन अफगानिस्तान से निकले हैं, दे डिडंट सेटल द अफगानिस्तान क्वेरी, एंड स्टिल देन पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स एंड एथनो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स। फेथ बेस्ड मिलिटेंट से मुराद वो है जो कि मजहबी बुनियादों पर दहशतगर्दी करते हैं, जैसे कि टीटीपी हो गया, जैसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान हो सकता है, जैसे अलकायदा है। और दूसरा जो एथनो सेपरेटिस्ट हैं, दे आर प्योरली द बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स। वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। अब क्या है कि अफगानिस्तान जो है वो एक कंप्लीट लॉलेसनेस प्लेस है, पाकिस्तान ये कह रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना ने अफ़गान तालिबान को रिकग्नाइज करके बेसिकली अफ़गान तालिबान को ये सारी की सारी लेजिटिमेसी दे दी है कि वो जो भी करेंगे, जिसको भी पनाह देंगे, इट्स ओके फॉर देम। एक तरफ तो वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, दे आर टारगेटिंग द चाइनीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, बट पाकिस्तान क्या कह रहा है और चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से बनाना चाहता है। दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। चाइना अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से बनाना चाहता है ताकि वहाँ से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सके, 1।